Students class 7 science Punjab textbook board for cadet college preparation चैप्टर नंबर 8 को आज हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट। चैप्टर नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ओके स्टूडेंट, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि आप लोग अभी प्रायोरिटाइज करें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग 100% कर लें और मैक्सिमम आपका पेपर एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही कंप्लीट हो जाता है। इसमें तमाम वो क्वेश्चन शामिल होते हैं। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ कर लो जो आपकी थ्योरी को कंप्लीटली कवर कर लेता है। So what is convection and how does it occur? कन्वेक्शन क्या है और ये कैसे होगा, एक हमारा ये क्वेश्चन है। और दूसरा एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, ये हमारा दूसरा सवाल होगा। कंडक्शन के एवरीडे एप्लीकेशन लिखे। और तीसरा होगा हमारा वैक्यूम फ्लास्क, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है राइट ए नोट ऑन वैक्यूम फ्लास्क। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कई दफा पेपर में आ भी चुका है। एंड राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ओशन करंट एंड विंड्स, ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। तो सबसे पहले तो बेटा स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की डिफिनीशंस बताऊंगा और डिफिनीशन के साथ ही मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा लूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कन्वेक्शन और दूसरा कंडक्शन, ठीक है। तो अभी जो भी सामने आ गए मैं पहले इन दोनों में से वो पढ़ा लूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताता चलूं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन तीनों में क्या फर्क है। ओके, और एक सिंपल सी एक्टिविटी करेंगे जिससे आप लोग के कंसेप्ट बिल्डअप होंगे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या चीज है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन बेटा मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। अगर आप हीट को ट्रांसफर करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के जरिए हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। कंडक्शन में एक्चुअली पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। अब जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि अगर आपने इस बर्तन का हैंडल पकड़ लिया और वो हैंडल अगर कोई कंडक्टर से बना हो, इंसुलेटर ना हो, और उस कंडक्टर से अपना हीट आपके हाथ तक पहुंच गया, इसका मतलब है कि कंडक्शन के जरिए हीट पहुंचा। कन्वेक्शन क्या है, इस बर्तन के अंदर पानी है, ठीक है, और नीचे आपने हीटर लगाया हुआ है। अब वो पानी, जो पानी गर्म हो रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और बाकी ऊपर जो कूल मॉलिक्यूल्स है वो नीचे की जानिब आ रहे हैं, वो नीचे की जानिब आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्चुअल मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह के मोड्स ऑफ ट्रांसफर को कहते हैं कन्वेक्शन। और तीसरे नंबर पे रेडिएशन। रेडिएशन में, एक मिनट वेट कर ले जरा, चलो ठीक है, रेडिएशन भी बता देता हूँ। रेडिएशन में जो हीट है वो किसी भी जानिब जा सकता है, मतलब उसके लिए ना एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की जरूरत है ना, बल्कि रेडिएशन में वो हीट रेडिएट हो जाता है और वो किसी भी साइड में मूवमेंट कर सकता है। तो ये हम एक्चुअली तो अभी डिफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन ये मैंने आपको हल्का सा कंसेप्ट दे दिया। एक छोटी सी एक्टिविटी है जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। अच्छा, इस पैराग्राफ में लिखा है व्हाट इज हीट। हीट इज द थर्मल एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से अगर थर्मल एनर्जी एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफर हो जाती है उसको हीट कहा जाता है। हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। एक ऑब्जेक्ट जो हायर टेम्परेचर पे है उससे हीट फ्लो करेगा उस ऑब्जेक्ट की जानिब जो लोअर टेम्परेचर पे है। ओके, ट्रांसफर ऑफ हीट। एक्टिविटी को गौर से देखिएगा। Imagine your teacher has brought packets of dates to distribute in your class. The teacher has 3 options. टीचर एक खजूर का पैकेट ले आया और वो चाहता है कि वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करे। तो टीचर के पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 क्या किया टीचर ने, टीचर कैन गिव अ पैकेट ऑफ डेट्स टू फर्स्ट स्टूडेंट and ask him to pass it to the next student and then the next student passes it further. In this way each of one will receive a packet without moving from your place. टीचर ने पहले स्टूडेंट को कहा कि ये पैकेट ले ले और साथ वाले स्टूडेंट को दे दे, और साथ वाला फिर साथ वाले को दे दे, और साथ वाला फिर साथ वाले को दे दे। इस तरह स्टूडेंट्स ने मूवमेंट ही नहीं की और पैकेट हर बंदे के हाथ में आ गया। मतलब वो पैकेट से अगर एक एक खजूर भी लेना चाहे तो ले सकता है। Option 2,
The teacher can ask students to line up and come to his table one by one. After receiving the packet, every student moves back to his seat. Move back to his या her seat. टीचर ने फिर स्टूडेंट्स को कहा कि लाइन बनाए और मेरे पास आता जाए. एक एक स्टूडेंट आए, यहां से खजूर ले और वापस जाके अपने सीट पे बैठ जाए. ओके, ये ऑप्शन 2. ऑप्शन 3 क्या है? द टीचर कैन जस्ट थ्रो अ पैकेट टुवर्ड्स ईच वन ऑफ यू विदाउट एनी मूवमेंट ऑन योर पार्ट. आप अपने सीट पे बैठे हैं और टीचर खजूर का जो पैकेट है वो एक बंदे की तरफ फेंकता गया. मच द सेम वे हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कूल बॉडी. इसी तरह इन्हीं 3 ऑप्शंस में हीट एनर्जी भी ट्रांसफर होती है. ऑप्शन 1 को कंडक्शन कहा जाएगा, ऑप्शन 2 को कन्वेक्शन कहा जाएगा और ऑप्शन 3 को रेडिएशन कहा जाएगा. तो चूंकि क्वेश्चंस आप लोगों ने कुछ और याद करने हैं, लेकिन ये कंसेप्ट देना इसलिए जरूरी है ताकि आपके जहन में हो कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या फर्क है. ठीक है. The transfer of heat energy from one object to the other is called transmission of heat. ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट की जानिब ट्रांसमिट हो गई. That transmission is called, that transfer is called transmission of heat. Heat energy can transfer in 3 ways: conduction, convection and radiation. Conduction. If one end of a metal spoon is heated with a flame, the other end will also get heated after a while. The heat energy is transferred from the end of the spoon to the other without the actual movement of particles of the spoon. Such a mode of transmission of heat is called conduction. अगर आप मेटल स्पून का एक एंड हीट करें तो दूसरे एंड में भी हीट आ जाएगा. थोड़ी देर बाद आप चम्मच को ना गर्म महसूस करेंगे. क्या हुआ असल में? हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्पून टू द अदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्पून. स्पून के एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुई, स्पून के पार्टिकल ने एक्चुअली मूवमेंट नहीं किया. स्पून के पार्टिकल अपनी जगह पे ही है, लेकिन यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, एक अगले एटम को एनर्जी ट्रांसफर हुई और इस तरह ये एनर्जी इस हाथ तक पहुंच गई. Such a mode of transmission of heat is called conduction. It resembles the example given above in option 1. वो जो option 1 में मैंने खजूरों वाला एग्जांपल दिया था ना, कंडक्शन उसी तरह का होता है. The transfer of heat through matter without actual movement of particles from their position is called conduction. ये definition है. आप लोग बेशक सिर्फ ये definition याद कर लेना कि हीट का ट्रांसफर हो जाना एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बगैर, पार्टिकल्स एक्चुअली मूवमेंट नहीं करेंगे अपनी जगह से, तो इसको कहते हैं कंडक्शन. कंडक्शन occurs in solids, liquids and gases, but solids usually conduct heat better than liquids or gases. कंडक्शन यूजुअली सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में होता है, लेकिन सॉलिड्स का कंडक्शन रेट लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में ज्यादा है. इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर. दे वाइब्रेट कॉन्स्टेंटली. व्हेन वी हीट वन पार्ट ऑफ द सॉलिड, द पार्टिकल गेन हीट एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर. सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते रहते हैं. जब हम किसी सॉलिड का एक हिस्सा हीट अप करें तो वो पार्टिकल हीट एनर्जी गेन करके वाइब्रेशन फास्ट कर लेते हैं और इस वाइब्रेशन के दौरान वो साथ वाले पार्टिकल को एनर्जी देते हैं, वो वाइब्रेट करने लग जाता है और इस तरह हॉट पार्ट से कूल पार्ट की जानिब हीट ट्रांसफर हो जाती है. अच्छा, इसमें लिखा है व्हाई डज कंडक्शन नॉट अकर इन परफेक्ट वैक्यूम. वैक्यूम में क्यों कंडक्शन नहीं हो सकती? बिकॉज वैक्यूम डज नॉट हैव एनी मीडियम पार्टिकल. वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं होता. जब मीडियम नहीं होगा तो पार्टिकल्स नहीं होंगे और जब पार्टिकल्स नहीं होंगे तो कंडक्शन भी नहीं होगी. ओके, क्वेश्चन है एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट. क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज हमारा डन हो जाए. कंडक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइव्स. हमारे लाइफ में कंडक्शन का एक इम्पोर्टेंट रोल है. कहाँ कहाँ पे है? नंबर 1, कुकिंग यूटेंसिल्स,
Electric kettle, iron, soldering iron, etc. are made up of metals to conduct heat quickly. Their handles are made up of plastic or wood, which are bad conductors. Cooking utensils, electric kettle, iron, soldering iron. देख लेना आपके घर में कुकिंग यूटेंसिल्स है ना, इलेक्ट्रिक केटल भी है और आयरन, सोल्डरिंग आयरन, ये सारे मेटल से बने होते हैं ताकि ये हीट अच्छी तरह से कंडक्ट कर सके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है जनाब, नेक्स्ट लाइन। Number 2, birds have feathers which keep their bodies warm because feathers are bad conductors of heat. बर्ड्स के जिस्म के ऊपर फीदर्स होते हैं, तो उस फीदर्स की वजह से उनकी बॉडी वार्म रहती है। अब फीदर्स की एप्लीकेशन क्या बनी कि फीदर्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये हीट के अच्छे कंडक्टर्स नहीं है। नंबर 3, woolen clothes and blankets slow down the transfer of heat. It so happens because the wool traps air in it. The air is a bad conductor of heat. अक्सर हम सर्दी के मौसम में वुलन क्लॉथ यूज करते हैं या ब्लैंकेट्स यूज करते हैं। इट स्लोज डाउन द ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, इट सो हैपेंस बिकॉज द वूल ट्रैप्स एयर इन इट। वूल जो है ना अंदर अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेता है। अब एयर याद रख लेना, बेड कंडक्टर ऑफ हीट। एमसीक्यूज में कई दफा आ चुका है, एयर इज अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट, तो आपने लिखना है बेड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर हीट को अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं कर सकता। पहले नंबर पे सॉलिड है, दूसरे नंबर पे लिक्विड है, तीसरे नंबर पे गैसेस है। तो एयर के अंदर तो तमाम के तमाम गैसेस होते हैं, देयरफॉर एयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट। Ice is covered with jute rugs to reduce its melting speed. Jute is a bad conductor of heat. अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आइस को ज्यूट रग से कवर किया जाता है। वो ब्राउन कलर का कपड़ा सा होता है, ब्राउन कलर की तार तार से वाला कपड़ा होता है या तेली सी होती है, वो आइस के ऊपर डाला जाता है। तो इस तरह आइस वो लोग सुबह को ले आते हैं और शाम तक वो आइस सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, वो मेल्ट नहीं होता। उसकी वजह ये ज्यूट का कपड़ा है, क्योंकि ज्यूट रग्स बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इस वजह से कंडक्शन की एप्लीकेशन बन गया। हमने पढ़ा है ना कंडक्शन की एप्लीकेशन। अब जरूरी नहीं कि हर जगह कंडक्शन हो रही हो, किसी जगह हमने कंडक्शन से काम लेना है और किसी जगह हमने कंडक्शन को स्टॉप करके काम लेना है। जैसे यहाँ पे कंडक्शन को स्टॉप किया गया ज्यूट का कपड़ा डाल के ताकि आइस मेल्ट ना हो, लेकिन ऊपर जो बर्तन वगैरह हमने पढ़ लिए, सोल्डरिंग आयरन या इस्त्री या घर के पतीले वगैरह जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं ताकि वो हीट को कंडक्ट कर सके। नंबर 5, insulating material, for example styrofoam, is filled between the double walls of a refrigerator. It reduces the transfer of heat across the walls of the refrigerator. स्टायरोफोम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। फ्रिज का जो एक होता है आउटर बॉडी, एक होती है इनर बॉडी जहां बर्फ बन रहा है, बीच में ना बीच में स्टायरोफोम रखा जाता है। व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का स्टायरोफोम इंसुलेटिंग मटेरियल है, और वो इसलिए रखा जाता है ताकि हीट के ट्रांसफर को रिड्यूस किया जा सके। वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर के ऊपर अगर अंदर की कूलनेस बाहर ना आए और बाहर की गर्मी अंदर ना जाए। ठीक है। नंबर 6, डबल पैन विंडोज आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स टू स्लो द ट्रांसफर ऑफ हीट। बिल्डिंग में अक्सर डबल पैन विंडोज होते हैं, मतलब डबल शीशे भी लगे होते हैं और उसके दरमियान में एयर होती है। क्योंकि अभी मैंने बता दिया कि एयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट, तो अगर आपने कमरे को हीटर से गर्म रखना है तो अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने गर्मी के मौसम में एसी लगाना है और कमरे को ठंडा रखना है तो बाहर की गर्मी अंदर नहीं आएगी। तो दोनों मौसमों में इसका फायदा है। नंबर 7, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, thermos bottles use air or a vacuum to slow the transfer of heat
बाय के बाद नहीं लिखा, मैं बता देता हूं, बाय स्टॉपिंग कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। थर्मोस बॉटल में या थर्मोफ्लास्क में एयर और वैक्यूम के जरिए ट्रांसफर ऑफ हीट को स्लो किया जाता है, ताकि अगर आप उसमें ठंडा पानी डालें तो वो ठंडा ही रहे, अगर उसमें आप गर्म चाय डालें तो वो गर्म ही रहे। तो ये था हमारा कंडक्शन के बारे में पूरा टॉपिक। मैंने आपको कंडक्शन भी पढ़ा लिया, एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन भी पढ़ा लिए। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाना चाहता हूं, और वो है गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। वो क्या है? गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। Different materials conduct heat at different rates. Materials which allow heat to flow through them easily are called good conductors of heat. वो मटेरियल जिनसे हीट इजीली फ्लो कर सके वो गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। Solids such as metals are good conductors of heat. Materials which do not allow heat to flow through them easily are called bad conductors of heat or heat insulators. वो मटेरियल जिनसे हीट इजीली फ्लो न कर सके वो बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट या हीट इंसुलेटर्स कहलाते हैं। Solids such as wood, glass, plastic, styrofoam are bad conductors of heat. इनके नाम भी आ गए, ये bad conductors of heat है। All liquids except mercury, which is a liquid metal, and gases are also bad conductors of heat. तमाम लिक्विड बैड कंडक्टर है मरकरी के अलावा। मरकरी जो थर्मामीटर में डलता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया गुड एंड बैड कंडक्टर्स का टॉपिक भी आप लोग का क्लियर। अच्छा जी, एक टॉपिक और इसमें पढ़ लेते हैं, कंडक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। The process of conduction in liquid and gases is very slow as compared to solids. अच्छा, इसमें ऊपर एक क्वेश्चन है वो खुद पढ़ लेना कि मेटल्स में कंडक्शन फास्ट क्यों होती है। तो उसकी दो वजह है। पहली वजह क्योंकि मेटल सॉलिड है और सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो वो वाइब्रेशन साथ वाले मॉलिक्यूल को उसी वक्त ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि व्हाई द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, उसका आंसर है बिकॉज मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। एक तो एटम्स एक दूसरे के करीब करीब है और दूसरा मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए कंडक्शन का प्रोसेस लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में सॉलिड में ज्यादा होगा, और सॉलिड में भी स्पेशली मेटल्स में। ठीक है, द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस आर नॉट हेल्ड क्लोजली टुगेदर, क्योंकि लिक्विड और गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे के इतने करीब नहीं होते, इसलिए हीट का जो है वो चांस ही नहीं है कि दूर के पार्टिकल की जानिब भी वाइब्रेशन से ट्रांसफर हो। मतलब कंडक्शन के लिए पार्टिकल्स के एक दूसरे के करीब होना जरूरी है। द पार्टिकल्स हैव लेस चांस टू बम्प इनटू अदर पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड इवन लेसर इन गैसेस। दैट इज व्हाई द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम फास्ट मूविंग पार्टिकल्स टू नेबरिंग पार्टिकल इज स्लो। इस वजह से हीट एनर्जी फास्ट मूविंग पार्टिकल से स्लो मूविंग पार्टिकल में इतनी क्विकली ट्रांसफर नहीं हो सकता। वाटर एंड एयर आर देयरफॉर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो इस तरह हमारे कंडक्शन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कन्वेक्शन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता भी दिया, लेकिन दोबारा आप लोगों को मैं उर्दू में बता देता हूँ, इसकी रीडिंग आप लोग बाद में कर लेना। Why metals are better conductor than non metals? तो ऑप्शन 1 यानी आंसर 1 के मेटल्स सॉलिड्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, इस वजह से अगर आप एक पार्टिकल को हीट करें तो वो साथ वाले पार्टिकल को उस हीट को ट्रांसफर करेगा, नेबरिंग पार्टिकल वो उसके साथ वाले को करेगा, वो अगला पार्टिकल उसके अगले पार्टिकल को करेगा, इस तरह भी हीट जल्दी से ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा रीजन जो अगले पैराग्राफ में लिखा है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन, कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो स्पीड्स अप द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द मेटल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन हीट को लेके फौरन दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं, इस वजह से भी हीट दूसरी साइड में आसानी से ट्रांसफर हो जाती है। तो ये कंडक्शन का टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया।